हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम एजुकेशन। आई एम अपुन सारी। आई एम टॉकिंग अबाउट बाइनोमियल थ्योरम। देखिए, आज का मेरा जो टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम के बारे में है। आप बोर्ड पर लिखे हुए देख भी रहे हैं, इसको मैंने नोट किया हुआ। तो देखिए, बाइनोमियल थ्योरम और सीरीज क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, बाइनोमियल थ्योरम और सीरीज में थोड़ा सा डिफरेंस है, और सम डिफरेंस उसको मैं यहाँ पर बोर्ड पर नोट किया हूँ। अगर इसको आप केयरफुली देखेंगे तो आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्या डिफर है, इसमें क्या डिफरेंस है, आप समझ पाएंगे। और पूरा अगर वीडियो स्टेप वाइज देख रहे हैं यानी लास्ट तक, तो आपको पूरी बातें मेरी समझ में आ जाएगी कि बाइनोमियल सीरीज या थ्योरम क्या होता है, और इसे फार्मूला जो जनरेट होता है, जो फार्मूला इसका होता है, इस फार्मूला से कितने सारे फार्मूले बनाए जाते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस, इससे फार्मूला आपका जितने बनता है सारे इसी से फार्मूला से बनता है। और ये फार्मूला जो बाइनोमियल थ्योरम का जो फार्मूला, इस फार्मूला से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब या ए प्लस बी का होल क्यूब कुछ भी बना सकते हैं। अब वो फार्मूला कहाँ से आया था मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल पहले मैं बाइनोमियल सीरीज को बताऊंगा या थ्योरम, उससे डिपेंडिंग जितने फार्मूला है उनको बारे में बताऊंगा। उसके बाद से मैं वो फार्मूला कहाँ से लिंक है उसको भी बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिएगा मैं लिखा हूँ बाइनोमियल थ्योरम और सीरीज, वही बात होता है लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है। तो इसमें देखिएगा बाइनोमियल थ्योरम में कैटेगराइज कर दिया, तो इसमें बाइनोमियल थ्योरम लिखा और बाइनोमियल सीरीज लिखा। तो देखिएगा बाइनोमियल थ्योरम में जो होता है एक्सपेंडिंग होता है, उसमें जो पावर होता है यानी यन ये वाला, ये जो पावर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ देखिए बाइनोमियल थ्योरम में जो इसका पावर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, बल्कि जबकि इसमें बाइनोमियल सीरीज में जो पावर होता है निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका पावर जो है, पावर निगेटिव भी है और ये फ्रैक्शन भी है। तो थ्योरम में पावर हमेशा पॉजिटिव रहता है, ऑलवेज पावर पॉजिटिव होता है, लेकिन सीरीज में पावर निगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। दूसरा कंडीशन है जब इसका एक्सपेंड करते हैं, जैसे ए प्लस बी पे पावर एन है, जिसको एक्सपेंड करेंगे तो ये फार्मूला हमको यूज करना पड़ता है, लेकिन इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये फार्मूला यूज करना पड़ता है। जैसे से ये मैकलाउनी सीरीज होता है, वहाँ से ये लिया जाता है और मैकलाउनी सीरीज से ये जनरेट होता है। तो उसको मैं डिस्कस अगले वीडियो में करूँगा, तो बताऊँगा कैसे होता है वो। तीसरा होता है इसका जो सम होता है फाइनाइट होता है, और इसका होता है इनफाइनाइट सम होता है। मैंने क्या बताया, बाइनोमियल थ्योरम में जो पावर आता है एन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। और बाइनोमियल सीरीज में जो पावर होता है ऑलवेज निगेटिव या फ्रैक्शन होता है। अगर 1/2 कहूँ तभी सही हो जाएगा, यानी इसका पावर निगेटिव होता है और फ्रैक्शन होता है, लेकिन थ्योरम में हमेशा पॉजिटिव पावर होता है। दूसरी कंडीशन, ए प्लस बी का जब एक्सपेंड करेंगे तो ये फार्मूला जनरेट करता है, जिसे सिग्मा एन के इक्वल टू 0 ब्रैकेट में एन के, ए पे पावर एन माइनस के और बी पावर के। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैं जनरेट 1 + 2x पर -6 है, तो इसको अगर 1 + x पे पावर के करूँ तो सिग्मा एन इक्वल टू 0 और ये इनफाइनाइट के से एन, के एन और x पे पावर एन हो जाएगा, और ये मैग्नीट्यूड x जो होगा 1 हो जाता है। और इसका जो सम होता है इनफाइनाइट होता है, इसका सम हमेशा फाइनाइट होता है और इसका इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट हर क्लास में ज़्यादा यूज करते हैं। जब सीरीज इनफाइनाइट आता है तो उसको सॉल्व करने की अलग अलग प्रोसेस है, रूल है, यूज करते हैं। अब फाइनाइट का अलग होता है, फाइनाइट का आसान होता है और जब इनफाइनाइट का आसान नहीं होता है। तो इसका मेन जो डिफरेंस था मैंने आपको इसको लिखाया। अब देखिए ये फार्मूला बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है, मैंने बताया ये अंतर। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, उसका फार्मूला कैसे लिखते हैं, तो हम फार्मूला लिखते हैं, इसको कॉपी कर लीजिएगा। देखिए इसका मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, और ये जो मैं लिखूंगा ये खुद में एक फार्मूला है, और इसको लिखने का तरीका भी देख लीजिए। आपको इस फार्मूला को कहीं भी रटने की, जो रिमेंबर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं इस फार्मूला को लिखूंगा और ऐसे लिखूंगा जो आप आसानी से समझ पाएंगे। लिखने का ट्रिक भी बता रहा हूं और फार्मूला तो ही है। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूं x + a, देखिए यहां पर, और पावर n कर दिया, यहां पर देखिए इक्वल टू, ये मैं फार्मूला इसका नोट करने जा रहा हूं यहां पर। तो x + a, तो सबसे पहले c लेना, क्या लेना है यहां पर, c, एक कैपिटल C ले लिए, और जितना ये है ना n, इस पे n लिख लीजिए, और नीचे जो लिखेंगे होल नंबर से शुरू कर दीजिए। होल नंबर क्या होता है आप जानते हैं, ए नंबर स्टार्ट विद 0 इज कॉल्ड ए होल नंबर,
तो ये क्या होगा 0 1 2 3 4 ऐसे जाता रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, एक सी बनाया और उसके ऊपर एन लिख दिया और यहाँ पर 0 लिखूंगा। देखिए मैंने एक सी लिया, सी कंप्यूटेशन होता है, परम्यूटेशन कंप्यूटेशन पढ़ेंगे तो वहाँ से कंप्यूटेशन होता है, वहाँ से लिया जाता है ये सी। तो ये एन लिया, जो यहाँ पर आएगा उठा के यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर होल नंबर से शुरू करेंगे। तो 0 से शुरू होता है होल नंबर, तो 0 लिया। उसके बाद से इसका एक लेटर ले लेंगे, गौर से दिखिएगा, ले लिया। अब यहाँ पर लिखना है तो क्या करेंगे, ये जो n है ना, इस n में से 0 घटा लेंगे तो ये होगा n-0। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले c लिया एक और c पर ये n को ले लिया और नीचे 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे हम। उसके बाद से पहला लेटर यहाँ आने लेंगे, यहाँ का नंबर, उस पर उसको लिखा और n में से 0 घटा दिया, फिर इंटू कर लेंगे हल्का सा डॉट, ये a ले लेंगे। अब जितना है ना उसी तरह लिख देंगे ऊपर। ठीक है, मैंने क्या किया, c लिया, n लिया, 0 लिया। अब x लिया, इसका पहला टर्म लिया, n में से 0 घटा लिया, फिर डॉट किया, फिर इसको लिया तो ये जितना है उतना लिख दे ऊपर। इसी तरह से अगला करना है, प्लस लगाएंगे। अब उसी तरह c बना लीजिए, फिर n लिख लीजिए। अब 0 के बाद 1 आता है ना, 1 आता है, 1 लिख लीजिए, फिर से x ले लीजिए। अब यहाँ पर 1 है तो n-1 कर दीजिए, डॉट, फिर a ले लीजिए। अब यहाँ 1 है, 1 लिख लीजिए। अगर आप केयरफुली देखेंगे तो आप समझ पाएंगे जब मैं इतनी आराम से लिख रहा हूं ताकि आप लोग समझ आए। तो अगर केयरफुली देखेंगे तो समझ भी जाएंगे कि मैं कैसे लिख पा रहा हूं। फिर यहाँ पर एक प्लस कर लीजिए, फिर सी बना लीजिए, फिर यहाँ पर n लिख लीजिए। अब 1 के बाद 2 आता है, देखिए। और फिर x ले लीजिए, अब n-2 करेंगे, देखिए। अब फिर a डॉट करके a लेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर ऐसे सी बनाएंगे, सी बनाएंगे, फिर आप 2 के बाद 3 ले लेंगे, फिर x ले लेंगे, n में से 3 घटा लेंगे, डॉट, फिर a पर 3 कर लेंगे। ऐसे करते 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 ये चला जाता है, दोनों बराबर होता है, c ये नीचे नीचे बराबर हो जाएगा। उसके बाद होगा x हो जाएगा, n-n हो जाएगा और f पे पावर n हो जाएगा। इस तरह चलना जाएगा। देखिए कहीं कहीं तो बराबर होगा ना भाई, कहीं तो बराबर हो जाएगा, तो n से n, x पे n-1, a पे पावर n होगा। ये बाइनोमियल क्या है, थ्योरम है। मैं इसको एक्सपेंड किया तो आप ये फार्मूला एक तरह से, और ये फार्मूला जो देख रहे हैं ये मैं लिखने का तरीका भी बता दिया। आप लोग देख पा रहे हैं ये फार्मूला कहीं से रटने वाला चीज है। मैं क्या लिया, इसको लिया और मैं ऊपर n सब पर होगा, आज 0 नंबर से शुरू किया, 0 1 2 3, और यहाँ से एक लिया, उनमें से घटा दिया, फिर उसको उठाकर लिख दिया, फिर ये लिया, उसको घटा लिया, फिर उसको उठाकर लिख दिया। ये फार्मूला भी है और ट्रिक भी लिखने का तरीका बता दिए। इससे कई, जैसे मैं ऐसे बोलूँ, जैसे मान लीजिए p + q का कौन, इसका लिख के दिखा दीजिए, ऐसे ही m दे दूँ तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, c बनाइए, फिर से n ले लीजिए, 0 लीजिए, p पर n-0, फिर k पर 0, देखिए ऐसे होगा, प्लस, फिर n1, p पर n-1, k पर 1, प्लस nc2, p n-2, k पर 2। देखिए ऐसे नहीं लिख पाएंगे। देखिए तो लिखने का ट्रिक भी बता दिया, फार्मूला भी जान गए, ये फार्मूला है और ये लिखने का ट्रिक भी बता दिया। तो अगर फार्मूला आपको याद ना हो तो ट्रिक्स अपना लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर कुछ और लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ से बात फैक्टोरियल की बात कर लूँ, फैक्टोरियल। तो देखिएगा ये जो L देखते हैं ना, L, इसको L जो L लिखिए या एक्सक्लेमेशन मार्क लिखिए, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं लोग, फैक्टोरियल। और इसी को उलाट देंगे, इसको पढ़ते हैं गामा, गामा पढ़ते हैं लोग, गामा। ये इसको कैपिटल गामा भी पढ़ते हैं लोग, कैपिटल गामा भी पढ़ते हैं लोग। इसको एक ऐसा भी होता है, उसको ये भी गामा है लेकिन स्मॉल गामा है, ये स्मॉल गामा होता है। खैर यहाँ पर हमको बताना नहीं है लेकिन आपको लिख दिया हूँ। तो सुनिए, फैक्टोरियल जो एल दिखाई दे रहा है या एक्सक्लेमेशन मार्क को फैक्टोरियल बोलते हैं लोग। तो यहाँ पर अभी यूज आएगा तो बताऊंगा पहले, तो इसका यूज समझ लीजिए। फैक्टोरियल क्या मतलब होता है, अगर फैक्टोरियल n है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फैक्टोरियल n है, या ऐसे लिखिए या ऐसे लिख लिए, दोनों बात वही है। ये होता है n-1, n-2, n-3, ये चलता जाएगा, डैश डैश करके चलेगा, 3 × 2 × 1 तक चला जाएगा। ये ऐसे फार्मूला, ये फैक्टोरियल n का फार्मूला है, n-1, n-2, n-3 डैश डैश करते 3 × 2 × 1 हो जाएगा। ये फार्मूला होता है। अब देखिए फैक्टोरियल
यल में कैसे वैल्यू निकालेंगे तो सुनिए एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैं लिखा हूँ फैक्टोरियल 5, देखिए इसका मतलब क्या होगा, ये 5 से शुरू हो जाएगा, लास्ट में चला जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए कोई नंबर वहां से शुरू होकर लास्ट तक ले जाएंगे। जैसे मैं ले लूँ जैसे 10 का, देखिए इसका क्या हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए यानी इस फैक्टोरियल में जो होगा, जिसके साथ फैक्टोरियल लगा होगा, वहां से शुरू करेंगे और इंटू करते करते कहाँ तक लाएंगे 1 तक। अगर मैं मान लीजिए फैक्टोरियल अगर मैं 6 कर दूं या ऐसे लिखिए चाहे कैसे भी लिखिए, तो क्या लिखूंगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए आप देख पा रहे हैं जब फैक्टोरियल जिस नंबर का निकाल रहा हूं वहीं से शुरू होकर लास्ट तक चला जा रहा है 1 तक, और इंटू इंटू करके लिख रहा है ना, यहाँ पर देख पा रहा है ना। तो फैक्टोरियल हम ऐसे निकालते हैं। लेकिन अगर इसको उलट के लिख दे, गामा लिख दे, इसे गामा कर दें और गामा 5 कर दें, तो इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, ये मैं चाहता इसमें से जो 5 है ना, तो 5 से ना करें 4 से कीजिए, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये भी 1 तक जाएगा। इसका फार्मूला अगर बात करें तो गामा एन बराबर ये होता है n-1 होता है। देखिए गौर से, ये होता है फार्मूला इसका। ये बीएससी वगैरह में आता है और ये इंटरमीडिएट से शुरू होता है, ये बीएससी शुरू होता है। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर, तो आप लोग भी नए जान जाए। अगर ये सिंबल बदल जाए, एन अगर पलट जाए, तो अगर इसके अंदर आ जाए नंबर, तो उसको छोड़कर उसके बाद और शुरू करते हैं। देखिए 5 है ना, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 1 हो जाएगा। उसका फार्मूला क्या होता है n-1, यहाँ पुट कर लीजिए। 5 है, 5 पुट कीजिएगा, 5 - 1 नहीं जाएगा 4। अब फैक्टोरियल 4 का ये नहीं होता है ना। एक और ले लीजिए, जैसे मैं 6 ले रहा हूँ, देखिए तो क्या होगा 5 से हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए एक और ले लीजिए, 8 ले लीजिए, तो ये होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए ऐसे हो जाएगा, देख पा रहे हैं। तो ये गामा 8 है, ऐसे लिख रहे हैं। लेकिन इसको फैक्टोरियल 8 लिखें तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप दोनों में डिफर समझ गए होंगे। फैक्टोरियल गामा का ये फार्मूला होता है और फैक्टोरियल का ये फार्मूला होता है, n-1 होता है ये। अब ये दोनों फार्मूला को आप लोग नोट किए होंगे, वैसे नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए। अब मैं बता रहा हूँ इसके फैक्टोरियल से एक फार्मूला बनता है, वो एनसीआर का, वो कैसे काम करता है, नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए मैं एक फार्मूला एक बार और लिख दे रहा हूँ, इसका एक बार और लिख दे रहा हूँ। n-1 n-2 n-3 डैश 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया। और गामा एन का भी लिख दे रहा हूँ, वहीं पर पास ही में रहेगा। क्या होता है फैक्टोरियल n-1 होता है, या ऐसे लिख लीजिए n-1 ऐसे लिख लीजिए। एग्जाम्पल में बहुत सारा दोनों का बताया हूँ। एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जैसे मैं इसका 5 का लिख दे रहा हूँ, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। एक इसका लिख दे रहा हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए दोनों का एग्जाम्पल मैं दे दिया। अब एक मैं फार्मूला लिखूंगा एनसीआर। देखिए एनसीआर पर कैसे काम करेगा, वैल्यू निकालने के लिए एनसीआर की जरूरत पड़ेगी। तो फार्मूला होता है सी बनाइए, वो ऊपर एन नीचे आर, इसी को एनसीआर पढ़ते हैं लोग। इसका फार्मूला होता है, मैं ये फार्मूला ही लिख रहा हूँ एक तरह से, तो ये होता है फैक्टोरियल एन, ये जो एन है ना, ये वाला ऊपर वाला, उसको ऊपर लिखते हैं, आर वाला को नीचे फैक्टोरियल आर। आप फिर से एक और डिब्बा बनाएंगे, n-r लिखेंगे इसमें। मैंने क्या लिखा, इस एन को ऊपर लिखा, बटा कर दिया, इस आर को नीचे लिखा, फिर फैक्टोरियल में एन में से आर घटा लिया। इस फार्मूला होता है इसका। अब इस फार्मूला से किसी नंबर को कैसे निकालेंगे इसको भी सिखा दे रहा हूँ, उसके बाद इसके आगे डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे मैं लिखूँ 5 3 कर दूँ, 5 फैक्टोरियल 5 CR लिख लो, 5 C 3, मतलब एन सी आर की जगह पर मैंने एन की जगह पर 5 और आर की जगह पर 3 लिखा। इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा, इसमें 5 बैठा देंगे और इसमें 3 और ये होगा 5 - 3। देखिएगा अब ये सुनिए, ये 5 है तो क्या लिखेंगे, इसको 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख लेंगे, और 3 है तो इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख लेंगे, और इसको घटाएंगे तो 2 देगा बाबुआ, तो फैक्टोरियल 2 लिख लीजिए। तो ये देखिएगा उड़ गया,
और फैक्टोरियल 2 के जगह पर हम क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 2 की जगह 2 × 1 लिख सकता हूँ ना। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 × 1 लिख रहा हूँ। तो देखिएगा वही कट गया 2, तो इसका आंसर 10 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर आपको, एक और क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे 6C4, इसका मैं करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 6 - 4। तो इसको कैसे लिखेंगे, 6 × 5 × 4। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बाबू, देखो क्योंकि यहाँ से 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 कट जाएगा ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ पूरा ना लिख के। ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4, और ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा इंटू करके फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 2। देखिए इसे उड़ गया, ये होगा 6 × 5 और इसको 2 × 1 लिख ही सकता हूँ, ये होगा 3, ये होगा 15। इसका आंसर कितना आ गया 15। आप एनसीआर का फार्मूला के क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे इसको बनाते हैं। अब मैं मेन पॉइंट पर आता हूँ, जो मुझे बताना है उसके बारे में आता हूँ। ये इतना इसलिए बताया, जो यहीं से रास्ता है वहाँ तक पहुँचने का, इसलिए मैं इसको आप लोगों को बताया ताकि आप जाने जो फैक्टोरियल का होता है। चूंकि गामा का यूज इसमें नहीं है, मैं बता रहा हूँ गामा का यूज नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर डिस्कस किया उसको। इसका यूज है फैक्टोरियल का, तो एनसीआर फार्मूला का यहाँ पर यूज पड़ेगा, याद रखिएगा। अब चलिए अब इसके आगे अपने डिस्कशन को बढ़ाते हैं। अब देखिए, ये देखिए ये जो एन चीज है ना, एक और चीज मैं लिखा दूं, यहां पर फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है हमेशा। गामा 0 का मान इनफाइनाइट होता है, तो वहां पर मैं चाहे तो मैं लिख सकता हूं या नहीं भी लिख सकता हूं। गामा 0 का मान इनफाइनाइट होता है, इसके आप लोगों को सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं ना। आप फैक्टोरियल 0 का मान 1, गामा 0 का मान इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। और एक और चीज़ बताऊं, यहाँ पर NC0 है ना, देखिएगा NC0 और NCN का वैल्यू 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। अभी प्रूफ मैं करके दिखाऊंगा ये क्यों 1 होता है, अभी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। NC0 और NCN का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। उसी तरह NC1 और NCN-1 का भी वैल्यू ये n होता है, n होता है। देखिए NC1 या NCN-1 का वैल्यू n होता है। उसी तरह से NC2 और NCN-2 का वैल्यू होता है n-1/2 होता है। या फैक्टोरियल 2 बोलिए या 2 बोलिए, क्योंकि फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है 2 × 1 होता है। तो या तो 2 लिखिए या तो फैक्टोरियल 2 लिख लिए। बात समझ में आ गया। तो ये कैसे होता है इतना मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं बाबू, ये मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं। कहाँ है NC0 NC1 का वैल्यू 1 ही होता है, ठीक है ना। कैसे होता है तो मैं अभी इसको आप लोग इसको पेस्ट कीजिए, कॉपी कीजिए। अब चलिए बताता हूं। चलिए इसका निकाल के दिखा रहा हूं। तो NC0 का निकाल के दिखा रहा हूं। देखिएगा NCR का फार्मूला से फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r, तो फैक्टोरियल 0 अब फैक्टोरियल n-0 हो जाएगा ना। देखिए गौर से, अब देखिए फैक्टोरियल n, अब फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है बाबूगा 1 लिख लीजिए। और फैक्टोरियल n इससे कट गया, देखिए 1 आ गया, आया ना। उसी तरह NC1 का निकाल के दिखा रहा हूँ और NCN का भी निकाल के दिखाता रहा हूँ। NCN का भी देखिए फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n-1, तो इसे उड़ा दीजिए, क्या बचा 1 बटा और n-n 0 हो गया ना बाबू फैक्टोरियल 0। अब फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है 1, तो इसका भी 1 आ गया। देखिए यहाँ पर मैं प्रूफ कराते चल रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे कहाँ से ये आया चल के, मैं बता भी दे रहा हूँ कहाँ से आया है। अब उसी तरह NC1 का निकाल के दिखा रहा हूँ। देखिए तो ये होगा फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n-1, देखिए ठीक है। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होगा भाई, फैक्टोरियल 1 का मान 1 × 1 1 होगा भाई। अब चलिए ये इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ, n-1 लिख सकता हूँ इसे। देखिए इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कॉलम चाहते हैं रोक सकते हैं। और देखिए 1 और ये n-1 है, तो n-1 कट जाएगा, ये कैसे बढ़ेगा। देखिए अभी मैं कहीं लिखा था इसका फार्मूला n-1 n-2 लिखा था कहीं फार्मूला में भी जस्ट। तो ये फार्मूला का n-1 n-2 n-3 n-4 इस तरह क्या करता है चलता रहता है ये। तो n को n-1 लिखा और n-1 है, दोनों कट जाएगा, क्या बचे n बचा बाबूआ। देखिए बचा
अब मैं एक और लिखा था n-1 भी लिखा था ना, इसको भी लिख के दिखा दे रहा हूँ। फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n-1 और फैक्टोरियल n माइनस और ये n+1 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस है तो प्लस बना देगा। अब ये सॉरी अभी नहीं, फैक्टोरियल n बटा इसको मैं लिखूंगा n और फैक्टोरियल n-1 बटा ये फैक्टोरियल n-1 हो जाएगा और फैक्टोरियल देखिए ये कट जाएगा 1, तो देखिएगा इसे उड़ गया, n आ गया, देखिए यहाँ पर भी n आ गया। आप देख पा रहे हैं, अब ये समझ गए होंगे जी, ये जो मैं लिख रहा हूँ लिखा था डायरेक्ट, वो कहाँ से लिखा था, इसकी तरह एनसीआर फार्मूला यूज करके मैं इसको सॉल्व करते हैं और इसको लिखते हैं लोग। चलिए इसके एक और आगे बता दूं। अब यहाँ पर बता रहा हूँ NC2 का बता दे रहा हूँ, बताए थे NC2 का, तो क्या होगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2, तो ये होगा, इसको लिख सकता हूँ n-1 n-2, इसको लिख सकता हूँ इस तरह से खूब बढ़िया से, देखिए बटा ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2 और इसको फैक्टोरियल n-2। अब देखिए ये कट गया तो क्या आ गया, n-1 बटा फैक्टोरियल 2 आ गया, देखिए आया कि नहीं। तो ये NC2 का वैल्यू है। उसी तरह NC3 का निकालते हैं लोग, NC3 का भी निकाल के दिखा दे रहा हूँ, और किसके बराबर हो जाएगा, NCn-2 का बराबर हो जाएगा। ये NC3 का निकाल के दिखा दे रहा हूँ, तो ये होगा n फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n-3, इसको लिखेंगे इसे n-1 n-2 और ये होगा फैक्टोरियल n-3 हो जाएगा, बटा हो जाएगा फैक्टोरियल 3, ये होगा फैक्टोरियल n-3, ये देखिए कट जाएगा, क्या बचा हमारा, n बचा, n-1 बचा, n-2 बटा फैक्टोरियल 3 बचा, देखिए इसका वैल्यू आ गया NC3 का, और ये किसके वैल्यू हो जाएगा, NCn-3 का भी हो जाएगा इसी तरह। आप समझ गए मुझे कहाँ से लिख रहा हूँ। अब इसी तरह यहाँ पर डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट करूँगा, आपको मैं समझा दिया कहाँ से है, वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर, अब NC1 लिखूंगा ना, 1 लिख लीजिए, n में से 0 जाएगा तो n बचेगा, देखिए ए पर 0 का मतलब 1, गौर से देखिए, किसी भी नंबर पर या लेटर पर अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। किसी भी वैल्यू पर पावर 0, वो वैल्यू नंबर हो या लेटर कुछ भी हो, नंबर या लेटर कुछ भी हो, पावर 0 तो उसका वैल्यू 1। जैसे मैं कहूँ 2 पे पावर 0 इसका मतलब 1, x पे पावर 0 का मतलब 1, कुछ भी हो 0, जहाँ 0 पावर आ हुआ उसका वैल्यू 1 होता है। तो a पे 0 मतलब 1, इसका क्या लिखे थे बबुआ, NC1 का n लिखे थे ना, इसका n निकाले थे ना अभी, और क्या होगा x पर n-1 और a पे 1 नहीं लिखते हैं, हाइड होता है, प्लस इसका हो जाएगा NC2 का n-1 बटा फैक्टोरियल 2, ये कितना हो जाएगा, x पे पावर n-2 a पे 2, देखिए मैंने क्या लिखा, NC1 के जगह पर 1 लिखा, x पे पावर n प्लस, और इसका लिखा NC1 का n होता है, n हो गया, x पे पावर n-1 a पर NC2 का क्या लिखा, n-1 बटा फैक्टोरियल 2 लिखा, x पे पावर n-2 a स्क्वायर हो गया। उसी तरीके से हम लिखते चलेंगे, क्या होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, 1, x पे पावर n मतलब 0 1, a पे पावर n हो गया, कितना हो गया। यानी हमको इसको मतलब इसको क्लियर करके लिखें, अगर मैं क्लियर करके लिखूं इसको मैं क्लियर करके लिखूं तो ये लिखूंगा x पे पावर n प्लस n x पे पावर n-1 a हो गया। इसका फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं, आपके मर्जी लिखे चाहे ना लिखे, आपकी मर्जी, प्लस n-1 बटा फैक्टोरियल 2 x पे पावर n-2 a स्क्वायर, प्लस 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 क्या हो जाएगा, a पे पावर n। इसको मतलब जनरलाइज करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं आप, इसको जनरलाइज करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। देखा ना इस फार्मूला को, तो ये फार्मूला लिखने का तरीका जान गए और ये फार्मूला भी जान गए। इस फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखिए या ऐसे लिखिए, बात वही है। और ये कहाँ से लिखा मैं बता भी दिया, एक एक करके 1 बाई 1 करके वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया और बताया कैसे लिखा। अब मैं मेन में जो मुद्दा है ना उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अब जो फार्मूला दिखाई दे रहा है, चलिए
एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने को थे। अब हम चेक करेंगे जे यहाँ पर देखिएगा, ये भी फार्मूला है, तो इस फार्मूला से मैंने इस फॉर्म में बनाया हुआ है, इस फॉर्म में बनाया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए आखिर में जो फार्मूला लिखा हूँ, अभी मैं बोला हूँ इस फार्मूला से क्या क्या फाइंड करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब निकाल सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का पावर 4 निकाल सकते हैं, या a प्लस बी पे पावर 4 निकालिए, 5 निकालिए, जितना अच्छा है उतना निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। a प्लस बी का स्क्वायर नहीं, जितना चाहे उतना निकालिए इस फार्मूला से। मैं एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे होगा, ठीक है ना। और ये फार्मूला जो आया है, ये जो फार्मूला, अब सुनिए, इस फार्मूला से a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला बताऊंगा सब। और ये फार्मूला कहाँ से आया था, तो ये फार्मूला मैक्लॉन्जी सीरीज था, वहाँ से आया था, तो उसके बारे में एक दिन अलग वीडियो बनाऊंगा तो आप अच्छे से जान पाएंगे। तो चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू शुरू करते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर चेक करते हैं इसी फार्मूला से। आपको पता है फार्मूला क्या होता है, आपको अच्छे से पता है, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, ए स्क्वायर। चलिएगा अभी जो आपने बायनोमियल थ्योरम का जो देखा था फार्मूला, उस पे एग्जांपल बता रहा हूँ जो फार्मूला का क्या यूज़ है, तो सुनिए। अब देखिएगा यहाँ पर n कितना बबुआ, आपका n दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 है, n कितना है 2 है, देखिए x की जगह पर a है और a की जगह कितना है b है। देखिए हमारा फार्मूला का था x प्लस a पे पावर n था, तो n कितना है 2 दिया है, x a दिया है, a b दिया है। अब इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर को। देखिए पहले एक c बना लीजिए, 2 लिख लीजिए, 0, a ले लीजिए तो 2 माइनस 0 इंटू बी पर कितना हो जाएगा 0 प्लस, फिर से c बना लीजिए, फिर 2 लिखिए, 1 लिख लीजिए, a पर 2 माइनस 1, b पर 1 प्लस, फिर 2 और ये कर लीजिए, a पर 2 माइनस 2 और b पर 2। जहाँ ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये जो नंबर ऊपर नीचे दोनों नंबर बराबर हो गया तो छोड़ देंगे वहीं पर। अब इसके आगे नहीं लाए, देखिए 2 दोनों बराबर हो गया ना, कोई भी नंबर मान 3 का हो तो 3 बराबर छोड़ देंगे, तो ये बराबर हो गया, छोड़ दिया। अब देखिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा ना, देखिए n से 0 का वैल्यू 1 होता है ना, तो n मतलब नंबर ही ना होता है, n के मतलब नंबर, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। a पे 2, b पर 0 का मतलब 1 प्लस 2c1 का वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये होगा फैक्टोरियल 2 बटा फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 माइनस 1, तो ये होगा 2 इंटू 1, ये होगा 1 इंटू 1, देखिएगा 2 आ गया, यहाँ पर 2 लिख लीजिए, और कितना हो जाएगा a और b हो जाएगा, a 1 होगा b 1, तो पावर 1 लिखा जाता है। अब प्लस इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, इसका b स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा ये होगा a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिएगा अब इसका फार्मूला आता है कि नहीं, ये देखिए यही फार्मूला आप लोग रखते हैं, तो आप समझ में आएगा इस फार्मूला क्या यूज है। इस फार्मूला से जितना चाहे फार्मूला बना सकते हैं, जितना चाहे बना सकते हैं। एक और मैं एग्जांपल बता रहा हूँ a प्लस बी का क्यूब का, इसको नोट कीजिएगा। a प्लस बी का क्यूब, यहां पे देखिएगा, इसको उसी तरह एक्सपेंड कीजिए, c बनाइए, 3 लिखिए 0, a पे 3 माइनस 0, b पर 0 प्लस, c बनाइए, फिर 3 लिख लिए 1, a पे 3 माइनस 1, b पे 1 प्लस, फिर c बनाइए, 3 लिख लीजिए, 2 लिखिए, a पे पावर 3 माइनस 2, b पर 2 प्लस, फिर c बनाइए, 3, a पे पावर 3 माइनस 3, b पर 3। आप देखिए इक्वल होगा ना, ये छोड़ देंगे इसे, जहाँ इक्वल छोड़ना है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ये होगा a पे पावर 3 1 प्लस, इसका वैल्यू निकाल लीजिए कहीं पर, इसका निकाल लीजिए, मैं चलिए यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ। वन हो गया, ये होगा 3 फैक्टोरियल 2 आइए 1 फैक्टोरियल 2, ये कट देगा, कितना आएगा 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, ये होगा a स्क्वायर b, देखिए प्लस, उसी तरह इसका निकालेंगे तो 3 ही आएगा, निकाल के दिखा दे रहा हूँ। फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2, देखिए ये होगा 3 फैक्टोरियल 2, ये होगा फैक्टोरियल 2 इंटू 1, कट जाएगा, देखिए 3 आ गया, ये भी 3 होगा, ये a b स्क्वायर अब प्लस, इसका 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा,
देखिए, तो आप देख रहे हैं क्या, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। देखिए फार्मूला होता है कि नहीं, आप देख रहे हैं कितना आसानी से बन पा रहा है। अब आप लोग कहेंगे सर माइनस वाला भी बता दीजिए, तो ए माइनस बी का होल ए माइनस बी का कैसे बनाएंगे, तो चलिए उसको एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, वो भी समझिए, इसको नोट कीजिए। चलिए ए माइनस बी का पावर 2 कर दीजिए, प्लस माइनस दोनों को बता दे रहा हूँ आपको, प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ पर कितना है, सी बनाइए फिर से, फिर 2 लिखिए, 0 लिख लीजिए, फिर ए पे पावर 2 माइनस 0। अब यहाँ पर माइनस के साथ लेंगे, ये माइनस भी लेंगे, तो माइनस बी पे 0 प्लस, फिर सी बनाइए, 2 ले लीजिए 1, ए पे पावर 2 माइनस 1 माइनस बी पे पावर 0 1 1 प्लस, फिर सी बनाइए, 2 2 ले लीजिए, ए पे पावर 2 माइनस 2, अब बी पे पावर कितना होगा, माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए गौर से, यहाँ माइनस वाला है तो साथ साथ लीजिएगा, माइनस लिए होंगे तो माइनस साथ साथ ले लीजिएगा। अब ये 1 हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए माइनस बी है तो माइनस बी ही रहेगा, और 1 1 ये बी स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है जब माइनस वाले नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव देता है तो पॉजिटिव हो गया। अब ये देखिए ए स्क्वायर ये आ जाएगा आगे माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये फार्मूला होता है कि नहीं। उसी तरह ए प्लस बी का पावर 5 निकल, जैसे अगर मैं कहूँ ए प्लस बी का पावर 4 निकाल दीजिए, अब देखिए इस तरह, या मैं कहूँ ए प्लस बी पे पावर 6 का निकाल दीजिए, या ए प्लस बी पे पावर 11 का निकाल दीजिए। इसी तरह एक्सपेंड करके निकाला जाता है। पता है ये फार्मूला का बुक में देगा आपको, बुक में ए प्लस बी का क्यूबे तक ना है ना, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका भी फार्मूला आप निकाल सकते हैं। चलिए ये तो रही 2 नंबर का। अब एक 3 नंबर का समझाकर अपने लेक्चर को क्लोज करूंगा, ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जा रहा है तो मैं स्टार्ट करूंगा। चलिए एक बता दे रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पर इसका फार्मूला कैसे होगा। यहाँ पावर 3 भी हो सकता है, 4 6 कुछ भी हो सकता है, बस एक्सपेंड ऐसे ही करेंगे। अब इसको एक्सपेंड करने के लिए कैसे करेंगे, तो सुनिए मैं क्या करूँगा, इस नंबर को एक नंबर मानूंगा, जैसे ऐसे करूँगा, मैं इसको पूरा ए मानूंगा और इसको अकेला मानूंगा, इस तरह करूँगा ताकि जल्दी से एक्सपेंड हो जाए। तो चलिए ये पूरा ए है, ये पूरा बी है। चलिए तो मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ, सी बना लीजिए, फिर एन 0 ए प्लस बी पे पावर 0 नहीं 2 है ना, तो 2 2 माइनस 0, फिर सी पर 0 प्लस, फिर सी बनाइए, ये 2 1 हो जा रहा है, ए प्लस बी पे पावर 2 माइनस 1 हो जा रहा है, इंटू सी पे 1 हो जाएगा, प्लस सी बनाइए 2 2 लिख लीजिए, ए प्लस बी पे पावर 2 माइनस 2 सी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए मैं बोला हूँ जहाँ दोनों इक्वल हो जाए छोड़ देते हैं, मैंने छोड़ दिया, पकड़ा ही नहीं। चलिए मैंने इसको पकड़ा ही नहीं, छोड़ दिया ना। आप लोग कहेंगे काहे छोड़ दिया, भाई हो जाएगा तो छोड़ ही देंगे ना, सिंपल सी बात है। मैंने इसको पकड़ के नहीं रखा है, समझ में आ रहा ना। किस चीज़ को ज़्यादा देर पकड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा काम, है ना। उसके चीज़ के चीज़ें पीछे भागेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। पीछा मत भागिए, पीछे भगाइए, बात समझ रहे हो ना, पीछे भागिए मत, पीछे भगाइए। जिस दिन ये आपको अंदर आ गया समझिए कि आप आदम हरफन वाला है। आप हमेशा टेंशन फ्री रहेंगे, ना टेंशन लेंगे ना एक्सटेंशन होगा माइंड का, तो हमेशा आप एकदम पे टेंशन में रहेंगे। तो आप दूसरों को भगाइए मत, खुद दूसरों को मतलब भगिए मत, दूसरों को भगाइए। अब इसे मतलब सच्ची रिलेशन को मत भगाइए भाई, समझ में आ रहा ना। चलिए ये 1 हो जाएगा, ये आपका भी इसका कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा प्लस, अब ये देखिए 2 हो जाएगा इसका, और ये होगा ए प्लस बी इंटू सी, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा 1, इसको हम एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसे करा लीजिएगा 2ac प्लस 2bc, ये होगा सी स्क्वायर। अब इसको आप सीक्वेंस में लिख दीजिए, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखिए गौर से, एक मैं साइकिल बना रहा हूँ,
वो चलने वाला साइकिल नहीं भाई। ये यहाँ पर ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी। देखिए एक बात बी, बी के बाद सी, ऐसे गोल गोल करेगा ये। देखिए फार्मूला होता है ना कि नहीं इसका, देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है कि नहीं। आप चाहे तो इसका भी बना सकते हैं, इसको नोट कीजिएगा। आप चाहे तो इसको बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं, क्यूब बना सकते हैं। यहाँ पर पावर मतलब यार कुछ भी रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 4 लिख लीजिए, 5 6 एंड सो ऑन, कुछ भी रखिए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कैलकुलेशन तगड़ा करना पड़ेगा भाई। कैलकुलेशन में टाइम लेगा, कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, आ तो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन वेरी वेरी केयरफुल होगा, तभी एक निकल के आएगा। कैलकुलेशन में मिस्टेक करेंगे तो ये मिस्टेक हो जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर पावर कुछ भी ले लेंगे, कैलकुलेशन आपको करना है, आंसर एकदम करेक्ट। कैलकुलेशन करेक्ट, आंसर करेक्ट। कैलकुलेशन करेक्ट नहीं करेंगे, आंसर भी नहीं करेक्ट आएगा, रंग में आएगा। अब अगर मैं कहूँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सर इसका फार्मूला तो सब बता देते, बहुत इसका वाला, इसका भी निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, इसके जगह पर ये मान लीजिए, ऐसे मान सकते हैं आप, ए प्लस बी आप प्लस सी प्लस डी ले लीजिए। अब इसका करिए उसी तरह होगा, एकदम उसी तरह से होगा जैसे हमने एक्सपेंड किया। चलो मैं करके भी दिखा दे रहा हूं। सी बना लीजिए, 2 हो जाएगा 0, ये होगा ए प्लस बी 2 माइनस 0 इंटू सी प्लस डी, ये होगा 0 प्लस 2c1 ए प्लस बी पे पावर 2 माइनस 1 इंटू सी प्लस डी पे 1 प्लस 2c2 ए प्लस बी पे पावर 2 माइनस 2 इंटू सी प्लस ए पे पावर 2। अभी भाई होल कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। अब ये इस तरह भी एक्सपेंड करके आप आसानी से इसका निकाल सकते हैं। जैसे इसका क्या हो जाएगा, 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू सी प्लस डी, इसका हो जाएगा 2 ए प्लस बी सी प्लस डी इंटू यह होगा 1 और ये भी 1 और ये होगा सी प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये सब इतना करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो आप इसका फार्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपने ये समझा जे ये जो फार्मूला आप जो पढ़ते आ रहे हैं अलजेब्रा में, ये फार्मूला कहाँ से लिंक है। तो मैंने इस फार्मूला को बताया जी, ये बायनोमियल थ्योरम से लिंक है। मैंने क्या बोला, बायनोमियल थ्योरम से लिंक है, उसी से फार्मूला आता है। बायनोमियल सबसे पहले मैंने बायनोमियल थ्योरम लिखा था, वो फार्मूला लिखने का तरीका भी बता दिया, याद करने की जरूरत भी नहीं है, फार्मूला लिखने का तरीका बताया। उस फार्मूला से मैं सारे फार्मूला मैंने बताया जी, इस फार्मूला को कैसे निकाल सकते हैं। आप चाहें तो ए माइनस बी पे पावर 6 का निकाल लीजिए, या 7 का निकाल लीजिए, या 8 का निकाल लीजिए, आप निकाल सकते हैं। बट कैलकुलेशन आप वेरी वेरी केयरफुल करना पड़ेगा। जब केयरफुल करेंगे तो इसका आंसर भी केयरफुल आएगा, मतलब इजी में आ जाएगा, करेक्ट होगा, आना तो दिक्कत हो जाएगा। ओके, यहीं पर अब आज अपने लेक्चर को क्लोज करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में और थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, और अगले लेक्चर में भी मैं बताऊंगा जे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला कहाँ से आता है, ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला कहाँ से आता है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का इसका फार्मूला कहाँ से रिलेट करता है, कहाँ से आता है। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा जे ये जो बायनोमियल थ्योरम जो है ना, जो बायनोमियल थ्योरम सीरीज है, इस फार्मूला को इससे मैं निकाल के दिखाया, तो आखिर में बायनोमियल थ्योरम कहाँ से आया था। तो मैं नाम बता दे रहा हूँ जाते जाते, बायनोमियल थ्योरम मैक्लॉन्जी सीरीज होता है, वहाँ से लिंक है। तो उसको कल के हम लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको बताएंगे। तब तक के लिए इसका पार्ट 2 देखिएगा, पार्ट 1 है, पार्ट 2 देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड्स। ओके, दैट्स ऑल राइट, थैंक्स सो वेरी मच।